हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूँ वाइड व्यू क्लासेस में। हम आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले हमारी क्लास हमने बनाई थी जो आपने देख ली होगी। अगर आपको उन क्वेश्चनों में कोई डाउट्स है तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 69। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वन सॉल्यूशन। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द यूनिक डज द इक्वेशन हैव। यानी आपको कहा गया है इसमें कि ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 7, यानी कोई एक नंबर है जिससे दुगना किया जाता है, उसमें से 7 माइनस किया जाता है। डिक्रीज मतलब माइनस होता है, और क्या आता है 69 आता है। तो आपका इसका एक तो सॉल्यूशन निकालना है और उसके साथ ये भी बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। तो लेट द नंबर भी एक्स। नंबर क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि नंबर को ट्वाइस कर दो। ट्वाइस मतलब क्या है, दुगना कर दो, तो 2x हो गया। फिर डिक्रीज बाय 7, उसे 7 से माइनस कर दो, क्या आएगा 69 आएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। आपसे कहा था एक लीनियर इक्वेशन में लिख दो, इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्यूशन में निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे क्या हो जाएगा कि 2x इक्वल टू -7 उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 2x इक्वल टू 69 और 7 कितना हो जाएगा 76। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। यानी हमारी x वैल्यू कितनी आ गई, एक आई है। और हमें यहाँ पर पता है जब x वैल्यू एक आई है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही सॉल्यूशन हो। तो दिस इक्वेशन हैज वन यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, इसके पास खुद का एक ही यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, आपसे पूछा गया था ना इसके कितने सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन में बता दें कि केवल इसके एक ही सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। यानी अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या नंबर आएगा, 1 आ जाएगा। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो आपको लीनियर इक्वेशन होता है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा हमारा, हमने मान लिया लेट द फ्रैक्शन क्या मान लिया मैंने, x अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि हम न्यूमरेटर में तो 1 प्लस करें, तो 1 प्लस कर दिए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिए। कितना आएगा, 1 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानोगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब y को उधर ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये आपको बताना था कि लीनियर इक्वेशन बतानी थी, तो लीनियर इक्वेशन हमने बता दी। किसमें कौन सी लीनियर इक्वेशन हमारी, टू वेरिएबल वाली। ठीक है ना, तो सबसे लीनियर इक्वेशन पूछा गया था तो हमने लीनियर इक्वेशन बना दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि when 5 times the larger of the two numbers is divided by the smaller number। ठीक है, the quotient and the remainder are 2 and 9 respectively form a linear equation in two variables, write it in standard form। देखो क्या कह रहा है वो तुमसे कि 5 times the larger number of the two numbers is divided by the smaller number। यानी कोई बड़े नंबर में जिसका 5 टाइम्स है उसमें छोटे नंबर का मैंने डिवाइड किया, और क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारा क्या आया, क्वेश्चन आ गया 2 और रिमाइंडर आया 9। तो आपको उसे लीनियर इक्वेशन में लिखना है, वो भी टू वेरिएबल्स वाले। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। हमने पहले मान लिया कि लेट द लार्जेस्ट नंबर, यानी द लार्जर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, लार्जर नंबर हमने x मान लिया, एंड द स्मॉलर नंबर
वाई, ठीक है। यानी लार्जर नंबर मैंने मान लिया एक्स और स्मॉलर नंबर मान लिया मैंने वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि लार्जर नंबर का 5 टाइम्स तो 5x हो गया, उसमें हम क्या कर रहे हैं स्मॉलर नंबर का डिवाइड दे रहे हैं, जी हो गया। अब इसके बाद कह रहा है वो कि क्वेश्चन कितना बच रहा है आपका 2, तो 2 तो क्वेश्चन आ गया, प्लस रिमाइंडर भी बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या हमारा 9/y, ठीक है ना। अब जो 9/y क्यों आया है, क्योंकि 9 का डिवाइड उस पर नहीं जा रहा है, जब नहीं जा रहा है तो वो उसमें वही का वही रहेगा, क्योंकि 2 देखो जब हमने 5 में इसमें डिवाइड दिया, 5x में इसमें डिवाइड दिया तो 2 तो पूरा आ गया, 2 तो पूरी बार कट गया, लेकिन 9 बार नहीं कटा तो 9 बच गया मतलब। अब इसका इक्वेशन बनाना मैं तो क्या होगा 5x/y इक्वल टू इसके नीचे क्या है 1, तो 1/y के एलसीएम y 1/y के एलसीएम y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2y + 9, यानी क्या हो जाएगा हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 2y + 9, तो अगर 2y इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5x - 2y इक्वल टू 9, ये आंसर आ गया। और आपसे कहा गया था कि इसे 2 वेरिएबल इक्वेशन में लिखना था, ठीक है, लिख दिया। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो 5x - 2y - 9 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या गया है, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय टेलीफोन इज द सेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ 4 बॉल्स, यानी एक टेलीफोन टॉय की कीमत है 4 बॉल्स के बराबर, ठीक है। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स में आपको इक्वेशन लिखना है। और ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ गेटिंग 2 टॉय टेलीफोन्स पैक्ड, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 5 रुपीज, यानी एक बॉल की कीमत कितनी 5 रुपए, एंड देयर आर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज फॉर पैकिंग अ टॉय टेलीफोन, यानी एक टेलीफोन टॉय को पैक करने के लिए कितने रुपए लगेंगे 2 रुपए लगेंगे। देखते हैं, हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ a toy telephone कितना होगा x मान लिया, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल्स कितना होगा y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि एक टॉय टेलीफोन की कीमत 4 बॉल्स के बराबर, तो टॉय कितना हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 4y, ठीक है, इक्वेशन हो जाएगा। अब इसे लीनियर इक्वेशन में लिखना है तो क्या हो जाएगा x - 4y इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। इसके बाद आपसे ये कहा गया है कि आपको ऑल्सो कॉस्ट गेटिंग 2 टेलीफोन पैक, यानी 2 टेलीफोन पैक कराने हैं, उनकी कॉस्ट बतानी, तो द कॉस्ट ऑफ 2 टॉय टेलीफोन क्या होगा, तो देखो एक टॉय टेलीफोन कितने का था, अच्छा इसमें ये भी कहा गया है कि एक बॉल की कीमत कितनी 5 रुपए, एक बॉल की कीमत 5 रुपए है, तो यहाँ पर 4 बॉल की कीमत के हिसाब से हमारी एक एक्स आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एक टॉय की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से एक टॉय की वैल्यू निकालें तो कितना होगा x इक्वल टू 4 × 5, यानी x इक्वल टू 20, ठीक है ना। लेकिन टॉय कितनी हमारी 2 है, तो 2 टॉय के हिसाब से कितने हो जाएंगे 2 × 20 कितना हो जाएगा 40। अब उसके साथ तुमसे ये भी कहा गया है कि देयर आर अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 पैक फॉर पैकिंग अ टॉय, यानी एक टॉय को पैक करने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं 2 रुपए लग रहे हैं। टॉय कितने हैं 2, कितना हो जाएगा टोटल 40 + 4 44, यानी हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा 44 रुपीज हमारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल गिवन बाय 3x + 7 इक्वल टू 0 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, तुम्हें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन,
निकालते हैं। क्या दिया गया है, केवल 3x + 7 = 0। प्लस का 7 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा, -7/3। जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। दिस इक्वेशन हैज वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द वेदर √3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3√3x - 3y = 9 और नॉट। यानी ये जो आपको जो सॉल्यूशन दिया गया, ये दिए गए x और y की वैल्यू दी गई, तो ये इस इक्वेशन की है कि नहीं है, ये हमें बताना। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा √3, y = क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारी वैल्यू होती है पहली वाली x की और दूसरी होती है y की। तो पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, पुट करेंगे इक्वेशन क्या हमारे 3√3x - 3y = 9। अब x ये क्या होगा √3, तो 3√3 × √3 माइनस 3 × 0 = 9। कितना हो जाएगा, 3 × 3 -0 = 9, यानी 9 = 9। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS then √3, 0 is the solution of this equation। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ 5 k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी जैसे पहले वाला मैंने क्वेश्चन किया इसी से पहले, सेम वैसे ही करना। तो x = क्या होगा 5, y = क्या होगा k, देन पुट इन द इक्वेशन, क्या हो जाएगा 2 × 5 + k - 6 = 0। कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 + k - 4 = 0। सॉरी 6 होगा यहाँ पर, 10 में 6 जाएगा तो जाएगा 4 + का 4 = 0, देन k = -4। ये आपका आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of its digit is 121. If the units and the tens digit of the number is x and y respectively, then write the linear equation representing above statement। तो देखो क्या कह रहा है, पहले तो हमें दिया है, देखो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट क्या दिया हमें, यूनिट डिजिट x दिया है और टेंस डिजिट क्या दिया हमें, y दिया। तो हमारा क्या होगा, नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या है यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10y + x, क्योंकि टेंस डिजिट है। अब रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर क्या होगा, तो इनके नंबर पलट जाएंगे, यानी 10x + y, और उन दोनों का सम कितना दिया है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना दिया है, यानी 10y + x + 10x + y = कितना दिया है 120। तो 10y और y कितना हो जाएगा 11y, और 10x और x कितना हो जाएगा 11x = 121। 11 कॉमन ले लेंगे, 121/11, यानी x + y = 11।
ये हमारी लीनियर इक्वेशन भी बन गई। ये आपसे पूछा गया था, राइट इन लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, गवर्नमेंट हैज अ प्लान टू मेक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम in a housing society. As we know that it is a major source of water harvesting. To do this, we make an underground tank at the rate of 40 centimeter square per second. यानी उसमें क्या है कि इतनी स्पीड से उसमें पानी हो जाएगा। Taking the volume of water collected in x second as 5 centimeter cube. तो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन बनाना है, कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है वो कि हम उसमें पानी किस हिसाब से भर सकते हैं, 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी इस हिसाब से हम उसमें पानी डाल सकते हैं। एक पाइप है हमारे पास, उस हिसाब से उस टैंक में पानी जाएगा। 1 सेकंड भरना है मुझे, तो भर दीजिए, क्या दिक्कत है। एज ए 22 सेकंड, तो फॉर्मल लीनियर इक्वेशन, तो क्या होगा, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि हम किसी पाइप में 10 लीटर पानी पर मिनट के हिसाब से भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं, 10 लीटर पानी पर मिनट के हिसाब से, और हमें कितने 2 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, तो 10 लीटर है, 1 मिनट में 10 लीटर हो रहा है, तो 2 मिनट में कितना होगा, 20 लीटर। ठीक है ना। तो यानी क्या किया हमने, जो टाइम दिया था और जो रेट थी हमारे, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही मैंने यहाँ पर किया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40x, यानी अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ इसे, तो क्या हो जाएगा, 40x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। अगला देखते हैं, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, 40x प्लस y माइनस 0 कर लो या प्लस 0 कर लो, और 0, बात है कि c की वैल्यू थी नहीं, तो उसे 0 मान लिया। अब यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, क्या होगा 40, b की वैल्यू क्या होगा 1, c की वैल्यू क्या होगा 0। अब हमें किस में रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a स्क्वायर कितना 40 का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 प्लस 1 यानी 16101, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप हमसे क्लास में आके पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में। ओके, गुड बाय।